क्या दे रखा है ये 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर selected at random from the numbers 1 2 2 3 3 3 4 4 4 and 4 will be their average। ठीक है, ये आंसर दे रखा 2/5 1/10 2/7 3/10। क्या बताया कि इसमें से क्या होगा प्रोबेबिलिटी उस नंबर का जिसका एवरेज भी वही नंबर है। देयर एवरेज उसका ये नंबर दे रखा, कितने नंबर दे रखे हैं मेरे 10 नंबर दे रखे हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो टोटल 10 नंबर ऑब्जर्वेशन है। सॉल्यूशन में कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। जो नंबर दे रखे हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 4। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 10 हैं। या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 10 है। अब इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ऑफ दिस नंबर क्या आ जाएगा, एवरेज निकालते सम ऑफ ऑल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4। ये टोटल होगा 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो कितना जगह इसका टोटल करेंगे ना, तो 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 and 3 11 11 and 3 14 4 18 22 26 30। तो सम आ जाएगा इसका 30/10। तो इसका एवरेज आएगा 3। कितनी बात सुने। तो जो एवरेज आ रहा है उसी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 3 तो एवरेज आ रहा है और इसमें 10 में देखिए 10 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4। तो 3 ये दे रखा है। तो ये 10 में 3 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा 3 है, 3 दफ़ा 3 है। तो ये जो एवरेज आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होगा टोटल, तो 10 है और ये 3 जो ना 3 दफ़ा आया हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। और इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका डी। सवाल समझ में आ गया ये, ठीक है। क्या बताया कि एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका एवरेज निकालिए, एवरेज निकाल दिया। जो वैल्यू एवरेज का आ रहा है उसी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालना है। तो हमने देखा कि 10 नंबर दे रखा है, 10 नंबर का एवरेज निकाल दिया, सम कर दिया सबको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। जो एवरेज आया जिसे 3 आया, तो इस ऑफ में देखते 3 कितनी दफ़ा आया है। तो 10 ऑब्जर्वेशन में 3 दफ़ा तो 3 आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसका 3/10 हो गया। इस तरह से समझ में आया कुछ। ये 78 क्वेश्चन नंबर हो गए। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 79। ये दे रखा 79 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा, व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे होगा, इसके कितने चांस है या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। 1/7 2/7 3/7 4/7 ये चॉइस में दे रखा। लीप ईयर तो जानते हैं वो साल जिसमें फरवरी 29 डेज के होते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे लीप ईयर को, वो साल जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। जैसे कि 2020 लीप ईयर था, अब 2024 जो है ना वो लीप ईयर होगा। 2024 का मतलब ये है कि ये अगला जो है इसको 4 से करोगे ना, 4 × 20, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0, ठीक है ना। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो 4 से कम्प्लीट साल डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है।
लीप ईयर में फरवरी 29 डेज के हो जाते हैं, और इस तरह से टोटल साल का दिन जो हो जाता है पूरे 366 दिन हो जाते हैं लीप ईयर में। बाकी जो दिन साल होते हैं उसमें 365 डेज का साल होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक लीप ईयर में कितने संडेज होंगे, 53 संडे होने के 53 संडे होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन लीप ईयर total days is equal to 366। ये इतने डेज होते हैं 366। अगर हमने इसको 366 को एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे टू सैटरडे लेंगे तो संडे लेंगे तो 7 दिन होंगे, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे जब हम लोग 366 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या होगा, 7 5 जा 35, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 2 दिन बच गए। कितनी बात समझ में? यानी कि जो एक साल होता है उसमें कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है ना, 52 वीक्स है, तो हर दिन 52 दफ़ा आते हैं। संडे भी 52 दफ़ा आता है, मंडे भी 52 दफ़ा आता है, ट्यूसडे भी 52 दफ़ा आता है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, सभी दिन पूरे साल में 52 दफ़ा आते हैं। ठीक है, 52 दफ़ा आते हैं। अब क्या बताए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो दो दिन बचा हुआ है, तो वो जो 2 दिन बचा हुआ, कौन कौन से 2 दिन हो सकते हैं बचे हुए 2 दिन, तो उनका जो कॉम्बिनेशन दे रखा है कि मान लो वो संडे मंडे, ये 2 दिन हो सकता है। ठीक है ना, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है ना, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे दे रखा, जो 2 दिन जो बचे हुए वो 2 दिन जो साल के जो एक्स्ट्रा 2 डेज है, या तो संडे मंडे हो सकता है वो 2 दिन, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे। तो ऐसे 7 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस 7 में संडे पूछा है तो 2 दफ़ा संडे, एक तो संडे से शुरू किया, एक लास्ट में आ रहा है, यानी कि इस 7 पेयर में वो 2 दिन एक्स्ट्रा के 7 पेयर बनेंगे, और इस 7 पेयर में 2 दफ़ा ऐसे हैं जो संडे आ सकते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, ये जो आएगा वो 2/7 आ जाएगा। कितनी बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आ जाएगा। सिर्फ संडे नहीं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे भी पूछता है तब भी 2/7 आएगा, ट्यूसडे भी पूछेगा तब भी 2/7 आएगा, वेडनेसडे पूछता है तब भी 2/7 आएगा, थर्सडे पूछेगा तब भी 2/7 आएगा। वो कितनी बात समझ में आई? तो जो भी कोई दिन पूछता है अगर लीप ईयर है तो वो 2/7 हो जाता है, 2/7 होता है। और अगर लीप ईयर नहीं है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो वो साल कितने का दिन का होगा, 365 दिन का होगा। 365 दिन को 7 से डिवाइड कर दो 365 को, तो 7 5 से 35, 1 बचेगा 15, 7 2 जा 14, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 52 तो 52 वीक्स हो जाएंगे, तो सभी दिन 52 दफ़ा आएंगे, संडे भी 52 दफ़ा आएगा,
मंडे भी 52 दफ़ा आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे सभी 52। ये जो एक एक्स्ट्रा दिन होगा वो 7 में से कोई भी दिन हो सकता है। एक्स्ट्रा दिन वो मंडे भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी एक हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 1/7 आएगा। यानी जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर होगा उसमें किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो वो 2/7, चाहे मंडे या 52 दफ़ा है ना, तो संडे एक बार बढ़ जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा तो 53 संडे हो जाएगा। जैसे ये 52 वीक्स है तो 52 संडे, 52 मंडे, 53, 52 सभी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आया हुआ है। अब इसमें से कॉम्बिनेशन लेते हैं तो संडे 53 दफ़ा आ सकता है, लेकिन 53 दफ़ा आने के लिए 2/7 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, 2/7 की प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी लीप ईयर है, लीप ईयर की जो किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी होता है 2/7 और नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट बता दे रहा हूँ, आप इसे याद रखिएगा। ये आंसर हमेशा ऐसे ही आता है, इसमें का लीप ईयर का आता है, तो ये मैं मिटा, इसका आंसर हो जाएगा बी 2/7। ठीक है ना, ये हमने मिटा दिया था, लिख दिया दोबारा से। तो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी आ गया 2/7। मैं एक जनरल कर देता हूँ, आपको हमेशा ये याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे, किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी इन नॉन लीप ईयर, जो नॉन लीप ईयर है उसमें किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इन लीप ईयर इज इक्वल टू 2/7। ये याद रखिएगा, लीप ईयर में 2/7 होता है, नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी लेंगे इतना होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अगला सवाल कराते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 80 आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है 2023-24 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए सीरीज़ का उसका ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन में 80 आ गया है। देखते हैं क्या है, पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 डॉट डॉट xn is a if xn is replaced by n plus 1 into xn then the new average is। ठीक है, बताया क्या कि ऑब्जर्वेशन दे रखा है x1 x2 x3 xn तक, और उसका जो मीन निकाला गया है वो a है। उसका जो मीन है ये a है। अगर क्या बताया कि अगर ये लास्ट ऑब्जर्वेशन इसको xn को इससे रिप्लेस कर दिया जाए, इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो अब नया एवरेज कितना होगा ये बताना है। इसमें नया एवरेज अब कितना आएगा ये। ठीक, चॉइस में दे रखा है ये a n-1 इंटू ए प्लस n xn अपॉन n। इसी तरह से दे रखा है n a प्लस n प्लस 1 प्लस xn अपॉन n। यहाँ फिर सी में दे रखा है n प्लस 1 a n xn अपॉन n, और डी में दे रखा है a प्लस xn। अब इसमें से बताना कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। कितनी बात सुन रहे करते हैं, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन करता हूँ मैं और ज़रूरत के साथ बताता हूँ। ठीक है, मीन तो जानते हैं कैसे निकालते हैं। मीन इज इक्वल टू, ये आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन या एवरेज निकालते हम लोग, पहले किया था, पहले बहुत सारे सवाल किए हुए हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रखा है x1 x2 x3 इन सब को प्लस करते जा रहे हैं, xn तक प्लस कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो मीन है a है। इसका जो मीन जो दे रखा है वो a से दिखा दिया हमने, a दिखा दिया यहाँ पे।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अगला जो क्या बताया कि ये तो ठीक है एज इट इज है, लेकिन अगर एक्स एन को यानी ये लास्ट वाले नंबर को रिप्लेस कर दें इससे, तो फिर नया मीन क्या होगा? तो न्यू मीन क्या होगा? अब हम लोग निकालते हैं यहां से न्यू मीन। न्यू मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी तरह सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये चलते चलते लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन एक्स एन की जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वैल्यू n प्लस 1 इंटू एक्स एन अपॉन एन कर देंगे। ठीक है, अब ये न्यू मीन हो जाएगा हमारा, इसे हटा के n से डिवाइड कर दिया, ये न्यू मीन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 डॉट, ये अगर हम करेंगे तो n एक्स एन प्लस एक्स एन अपॉन एन आ जाएगा। ये कितनी बात सुन, बिल्कुल सही, समझ में आ रही है? हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया, कितनी बात। अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं, यहाँ से इसको इधर ला लेते हैं, आगे ला लेते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। ठीक, और फिर सेपरेट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ, यहाँ से क्वेश्चन को मिटाता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, तो क्वेश्चन को मिटाता हूँ। क्या दे रखा है? ये हम लोग यहाँ पे ए डैश डाल देते हैं, इसको ए डैश डाल देते, न्यू मीन को ए डैश डाल दिया। अब ये ए डैश जो है न्यू मीन आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, ये एक्स एन कर लिया, एक्स एन कर लिया, इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर देते हैं, इसको n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये? अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये वाला पुराना ही दिख रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एक्स एन तक, जैसे ये पहले था एक नंबर इक्वेशन में, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्या करेंगे कि ये n से इसको भी डिवाइड करें, इसे भी डिवाइड करें, तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो क्या होगा? x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक ले लेते हैं, एक्स एन अपॉन एन से डिवाइड कर देते हैं, फिर प्लस ये एन एक्स एन अपॉन एन ले लेते हैं। इस एन दोनों को ही लिया है, ये पूरे को डिवाइड कर रहा था हमने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, ये समझ में बात आ गई कैसे सेपरेट कर दिया? यहाँ से हम लोगों ने इसको अलग कर दिया, इसको इधर कर लिया। एन दोनों के लिए था, तो यहाँ पे भी एन दे दिया, यहाँ पे भी एन दे दिया। ये जो पूरा सेक्शन है इसका हमारा मीन आया हुआ है ए, ये मीन आया हुआ है ए, और यहाँ पे क्या होगा? n से n को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये तो a आ जाएगा, n को n से लेते हैं प्लस एक्स एन, तो अब जो नया मीन होगा, ये न्यू मीन जो आएगा, ये a डैश, ये a प्लस एक्स एन। और इस तरह से इसमें अगर आंसर चॉइस ढूंढेंगे तो चॉइस डी आंसर करेक्ट है, ये डी नंबर। कितनी बात है? a प्लस एक्स एन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80, बहुत ही आसान सवाल था स्टैटिस्टिक का, और आपने देखा कि हम लोग मैथ के सवाल कैसे कैसे दिए हुए थे, कैसे कैसे करने थे, क्या क्या वेरिएशन था। और अब इस सॉल्यूशन को जो आप देखेंगे, वो बच्चे जो ऑलरेडी एक बार दे चुके, अगर वो देखते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, और वो बच्चे जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, 10th क्लास में हैं, आने वाले दिनों में देंगे एएमयू का टेस्ट, तो उन्हें कैसा लग रहा है, ये ज़रा सा फील करिए, कंपेयर करिए कि जितना आप जानते हैं वो और जितना इसमें आ रहा है वो कहीं मैच कर रहा है, कहीं कंपेरेबल प्रिपरेशन है आपका। और अगर कंपेरेबल है तो सेटिस्फैक्शन है कि आपका कुछ हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसी के हिसाब से इसका प्रिपरेशन करना होगा। अभी आगे हम लोग चलते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, कराते रहेंगे, यहाँ पे मैथ ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर देख रहे हैं कोई वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर लिए। बहुत सारे तैयारी और के लिए, जानकारी के लिए, एएमयू और जामिया के लिए
और भी दूसरे नीट जेई के सभी तैयारी के लिए हम लोग बताते रहते हैं, बताते रहेंगे।